हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। सो फाइनली अनुपमा ने जब घर छोड़ दिया है तो उसके बाद पाखी की तबीयत खराब हो जाएगी, यानी कि पाखी के साथ अब हादसा होने वाला है, जिसकी वजह से वनराज और बाकी के सभी घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो क्या वनराज यहाँ पर बाघ के साथ जाकर अनुपमा से माफी मांगेगा? क्या वनराज यहाँ पर अनुपमा को वापस लेकर आएगा, या फिर अनुपमा के इस तरीके से घर छोड़ने की वजह से शाह परिवार को भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? तो शाह परिवार पर नई कौन सी मुसीबतें आ रही है, साथ ही में क्वेश्चन जिसका सबको आंसर जानना है कि क्या अनुपमा अनुज के साथ रहेगी, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि अनुपमा जैसे ही घर पहुंचती है तो ड्रामा तो क्रिएट हो चुका है, यानी कि वनराज ने जिस तरीके का माहौल क्रिएट कर रखा है उससे साफ जाहिर होता है कि अब वो अनुपमा के लिए नई मुसीबतें बढ़ाने वाला है। क्या होता है, जैसे अनुपमा घर में प्रवेश करती है उसी तरीके से वनराज का ड्रामा भी यहाँ पर हाई लेवल तक पहुंच जाता है। अनुपमा सारी बातों को अनसुनी कर देती है और घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन वनराज और बा इस बार अनुपमा को माफ नहीं करते, यानी कि वो साफ साफ उससे कह देते हैं कि देखो अनुपमा, इस तरीके से हमें टालने से कुछ नहीं होगा। साथ ही में उसने जो ड्रेसअप पहन रखा है ना, रात का सूट, उसी को यहाँ पर टारगेट करते हुए दोनों उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाते उससे कहते हैं कि तुमने यहाँ रात को तुम्हें इतना टाइम भी नहीं मिला कि तुम्हें सुबह चेंज करने की फुर्सत भी नहीं हुई, यानी कि अपने पार्टनर के साथ इतना क्या मशगूल हो गई तुम, रात भर तो तुमने अच्छे से बिताई है। तो वो सारा माहौल जो है ना, यानी कि वनराज के दिमाग की जो घटिया सोच उसके दिमाग में चल रही थी, वो सारी यहाँ शब्दों के जरिए बयां होती है। अब आप तो जानते हो ना वनराज को कि किस तरीके का प्राणी और कितनी बुरी बुरी बातें यहाँ वो कह सकता है। तो फिर क्या है, अपनी लिमिट सारी क्रॉस कर देता है और अनुपमा को खरी खोटी सुनाता है। लेकिन इस बार अनुपमा भी तगड़ा जवाब देती है। वनराज तो कहता है कि तुम्हें मुझे अग्नि परीक्षा देनी होगी, वरना ये मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि तुम्हारे और अनुज के बीच में कल रात कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड वाली हरकत हुई है। यानी कि अब उसे कौन समझाए पागल इंसान को कि जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाए, या बेमतलब की बेफिजूली की बातें करके अनुपमा के कैरेक्टर पे शक कर रहा है। हमें तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन अनुपमा को भी गुस्सा आ रहा है। वो कहती है कि रावण को यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं दिया जाता। अगर तुम राम होते ना, तब तो मैं तुम्हें अग्नि परीक्षा देने को तैयार होती, लेकिन तुम तो रावण हो। यहाँ पर रावण से भी बुरा है वो, हम क्या कहे अब, उसके लिए तो इतनी गालियां मन में आ रही है, लेकिन क्या कहे अब, लिमिट को यहाँ हमें क्रॉस नहीं करना है। उसके बाद आप देखोगे कि अनुपमा सारे सवालों का जवाब देती है, और साथ ही में जब बाप बीच में बोलती है ना, अपने बेटे का पक्ष लेती है, तो इस बार तो बाप को भी लपेटे में लेती है और भयंकर तरीके से उसकी क्लास लगा देती है। अनुपमा कहती है कि अब वो घर छोड़कर जा रही है, कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। फिर क्या होता है, अनुपमा अपना सारा सामान पैक कर लेती है, घर से बाहर निकलने की तैयारी करती है। अभी सारा ड्रामा जो है बाबूजी के एब्सेंट में हुआ है, यानी कि अगर बाबूजी होते तो ये सारा ड्रामा क्रिएट ही ना होता। लेकिन अनुपमा के साइड लेने वाला चूंकि कोई नहीं था, तो फिर बा और वनराज को भी मौका मिल गया उसके कैरेक्टर पे इतने बुरे तरीके से उंगली उठाने का। बाबूजी जैसे ही आते हैं तभी सारा मामला सेट हो जाता है, यानी कि अनुपमा घर छोड़ने की पूरी तैयारी में लग जाती है। पाखी अनुपमा को रोकती है। हाँ, यहाँ पर बेटी को दुख आता है अपनी माँ को। बेटी को तो आप समझ सकते हो ना कि अगर माँ को कुछ होता है तो सबसे पहले फर्क बेटी को पड़ता है, लेकिन यहाँ बेटी भी अपने लिए थोड़ी सी गलत है, यानी कि माँ के साथ इतना कुछ हो गया और पाखी उसको रोक रही है। अब की बार अनुपमा पाखी की भी नहीं सुनती और घर छोड़ देती है। समर, बाबूजी, किंजल और यहाँ पर नंदिनी सभी लोग अनुपमा की तरफ होते हैं और उसका सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि अनुपमा तो घर छोड़कर चली गई, लेकिन घर वालों की तो नींदें हराम हो गई। वनराज को यहाँ पर खाना नहीं भा रहा, बा झूले पर झूले जा रही है, यानी कि उसके दिमाग की बत्तियां गुल हो चुकी है। काव्या को सारे काम की टेंशन हो चुकी है, पहले खाना बनाना, सारा काम करना किस तरीके से अनुपमा निपटा देती थी किसी को पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब तो अनुपमा के बिना एक एक दिन तो क्या, यहाँ पर भाई साहब एक एक घंटा भी मुश्किल से गुजर रहा है सारे शाह परिवार वालों का। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अनुपमा जल्दी से घर आ जाए, लेकिन जाए भी तो अनुपमा को किस मुंह से मनाने, यानी कि अनुपमा के साथ इतना सब कुछ उन्होंने कर दिया और यहाँ किस तरीके से उसे वापस लेकर आएंगे। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये सारा मामला ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, बहुत जल्दी सब कुछ सामने आएगा, यानी कि वनराज जो है भाई साहब अपने दिल की फीलिंग्स बताएगा और उसके दिल में कुछ ही दिनों में अनुपमा के लिए वो प्यार जाग जाएगा जो पिछले 26 सालों में नहीं जागा, यानी कि जिसे जागना चाहिए था ना भाई साहब वो नहीं जाग रहा, अब जाकर वो जागा है। लेकिन आप देखोगे कि इस दौरान अनुपमा और अनुज एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अनुपमा को पता चल जाता है कि अनुज जो है ना वो मुझसे प्यार करता है, यानी कि अनुपमा से अनुज प्यार करता है। इस चीज का भान अनुपमा को पहले ही हो चुका है, अनुपमा को सारी चीजें पता है। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में घर छोड़ने के बाद अनुज को ये मौका मिल जाता है कि अनुपमा से अपने दिल की बात कह दे, और फिर क्या होता है, सारी बातें जबां पे आ ही जाती है। लेकिन ये सारी चीजें होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आप देखोगे कि अनुज की आंटी भी आ जाती है जो फेक होती है, और उसके साथ उसका एक बेटा भी आता है। अब क्या होता है, ये मामला बहुत
ज्यादा थोड़ा सा बाद का है, यानी कि थोड़े दिनों बाद आपको दिखाया जाएगा। कुछ लोग तो मुझे ये कह रहे थे कि ये सारी चीजें नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आगे आने वाला अपकमिंग ट्विस्ट है और ये जरूर होगा, 100% श्योर है। यानी कि जब तक पूरी यहाँ पर श्योरिटी हमें नहीं मिलती तब तक हम आपको कोई बात नहीं बताते। तो ये चीज तो 100% श्योर है कि आंटी आएगी और आंटी आने के बाद विलन का किरदार निभाएगी, क्योंकि विलन की कमी हो जाएगी ना, बा यहाँ पर सुधर जाएगी, वनराज सुधर जाएगा, तो फिर विलन का रोल कौन निभाएगा? फिर आंटी यहाँ पर बची कुची कसर पूरी कर लेगी। तो ये सारी चीजें होंगी, यानी कि आगे आने वाले दिन ढेर सारे मजेदार होंगे। ऐसे ऐसे अपकमिंग ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, यानी कि कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी कल्पना से परे सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो उन सभी चीजों को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है, ये सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा सारी चीजों को देखने के लिए आप एक्साइटेड है या नहीं है, आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।